एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि हमने चैप्टर ज्योग्राफी 6th क्लास का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम पूरे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और कृपया करके मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो में अगर कोई चेंजेस करने हैं, कैसा आपको वीडियो लग रहा है, तो उसका फीडबैक हमें साथ साथ मिलता रहेगा। तो कृपया करके कमेंट जरूर करें। लाइक आप करें ना करें, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। आज सबसे पहले हमारा रहेगा कि पृथ्वी जो हमारी है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर आपको पता है कि निरंतर घूमती रहती है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसको क्या कहते हैं? हम घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी अपने चक्कर अपने अक्ष पर घूमती है तो हम उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। और ये कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? 24 घंटे में। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो यह लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करने की स्पीड हमारी पृथ्वी की क्या है? 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इस परिक्रमा को पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसमें लगने वाला टाइम कितना होता है? 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही हम परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण किसे कहते हैं? जब पृथ्वी हमारी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। यहाँ पे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। लेकिन आपने सुना होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 366 यहाँ पे हमारे 365 दिन 6 घंटे लगे तो हमारे 6 घंटे को हम निकाल लेते हैं। तो 4 साल में करते हैं तो 24 घंटे हो जाते हैं। तो एक दिन वहाँ पे क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है 365 में। तो 366 दिन की हमारी लीप वर्ष होती है जो हर 4 साल बाद आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये मैंने डिस्कस भी किया है पहले सेकंड चैप्टर में कि हमारी पृथ्वी का जो एक अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। सिर्फ हमने खींच रखी है अनुमान लगाने के लिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो वैसे हम अनुमान नहीं लगा पाते कि हमारी पृथ्वी से कहाँ तक की कहाँ लंबाई कितनी होगी। तो इसलिए एक अनुमान से हमने पृथ्वी की जो है काल्पनिक रेखा बना रखी है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से, हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो पृथ्वी का कक्ष या समतल जो है ये हमारी वो रेखा है, काल्पनिक रेखा जो हमने खींच रखी है। उसके बाद में आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी पर यहाँ पे जो है इसके समतल के ऊपर एक लंब बना हुआ है। इससे हमारा जो झुकाव है 23.1/2 डिग्री का होता है। अर्थात इसके कक्षीय सतह से, जो इसकी कक्षीय सतह आप डायग्राम में देख सकते हैं, सामने लिखा भी है, कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आप ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की जो लाइन आपको दिख रही होगी और कक्ष या समतल की जो लाइन है, इसके बीच में जो हमारा कोण बनता है वो कितना होता है? 66.1/2 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्ष समतल कहते हैं। कक्ष समतल किसे कहते हैं? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्ष समतल कहते हैं। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि दिन और रात क्यों होते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हम सभी को यह पता है कि हमारी पृथ्वी वो किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। हमारी पृथ्वी का जो आकार वो गोले के समान है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि सेब के समान आकार है हमारी पृथ्वी का, बिल्कुल गोल भी नहीं है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। जब सूरज होता है तो हमारी पृथ्वी गोल है तो उसकी वजह से आधे भाग पर रोशनी पड़ती है, आधे भाग पर नहीं पड़ती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो लाइन खींची है एक्सिस वाली, ये ऊपर की तरफ हमारा उत्तर ध्रुव होगा, नीचे की तरफ हमारा दक्षिण ध्रुव होगा। उसके बाद में हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो प्रकाश, आप सूरज इस साइड सूरज को देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। जब सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो आप बीच में जो लाइन देख रहे हैं इसमें थोड़ी वाइट है, थोड़ी आपको डार्क दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो बीच में जो हमारी बिल्कुल सेंटर लाइन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त। क्या कहते हैं इसको हम? प्रदीप्त वृत्त। ये जो लाइन है हमारी सीधी जो रेखा है इसको हम प्रदीप्त कहते हैं। और इसी की वजह से जब सूरज का इस साइड पड़ता है तो हमारे आधे पृथ्वी के ऊपर दिन होता है और उसी की वजह से फिर हमारी रात होती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा
सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा गया है। आपने देखा है कि हमारी जो मोस्टली पृथ्वी के ऊपर जो ऋतुएं होती हैं वो होती है हमारी गर्मी, सर्दी, बसंत, और उसके बाद में हमारी सर्द ऋतु होती है। एक वर्षा ऋतु भी हमारी, देखिए आपने, वर्षा ऋतु भी हमारी होती है। ऋतु में परिवर्तन किस कारण से होता है? ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो हमारी ऋतुएं कैसे बनती हैं? परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। दिन और रात का मैं पिछले स्लाइड में आपको करवा चुका हूँ कि दिन और रात के होते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। जो 21 जून होती है उस दिन हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो किस साइड झुका होता है? सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसकी वजह से जो हमारी कर्क रेखा है वो उसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। वहाँ पे 6 महीने ही दिन रहता है और 6 महीने लगातार रात होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। उस टाइम क्या होता है? हमारे उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। एवं दक्षिणी भाग में, जो हमारा दक्षिण भाग होता है, उसमें कौन सा मौसम होता है? सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं हम? उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं इसको? उत्तर अयनांत। नेक्स्ट हमारा होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा पहली स्लाइड में कि यहाँ पे हमारी कर्क रेखा पर सीधी लाइनें, वो सीधे प्रकाश पड़ता है, किरणें पड़ती हैं हमारी। और सेकंड में क्या है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या है? हमारा मकर रेखा पर, जो मकर रेखा हमारी, मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती है, मतलब तिरछी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध जो होता है उसके बहुत बड़े भाग में उस दिन क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होता है उस दिन? लंबे दिनों होते हैं और छोटी रातें होती हैं, और वहाँ पे ऋतु कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहता है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिसमस कब मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में है वो क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन जो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारे सूर्य की किरणें वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसको क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। जो हमारा 23 सितंबर होता है उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में हमारी सर्द ऋतु होती है, जबकि दक्षिण जो गोलार्ध हमारा उसमें उस टाइम में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसकी स्थिति इसके विपरीत होती है कि वहाँ पे अगर जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को ये था, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो 21 मार्च को इसके अपोजिट होता है। नेक्स्ट हमारा होगा पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। वो हम डिस्कस भी कर चुका हूँ मैं इसमें कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन ही गिनते हैं, सिर्फ 365 दिन ही हम गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं, जो आगे आने वाले 4 सालों में हम ऐड करते जाते हैं। तो एक दिन 4 साल बाद जाके हमारा एक दिन बन जाता है पूरा 24 घंटे का। तो उस दिन हमारे 366 दिन होते हैं साल में, ना कि 365 दिन। इसी को हम लिव वर्ष कहते हैं। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.